नमस्कार। टिहरी जिले के घनसाली में भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी में बर्फबारी का जो आलम है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गंगी गांव के मकान, खेत, खलिहान सभी बर्फ के आगोश में हैं। गंगी गांव का जिला मुख्यालय सहित पूरे मुख्य बाजार से संपर्क टूट चुका है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। केमुंडा खाल, गैनवली, पिंगसवाड़ और चिरबिटिया में भी बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बर्फबारी, लगातार बर्फबारी और उसके बाद टिहरी के इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं। बर्फ की चादर चारों तरफ। हिमकाल उत्तराखंड में। जितना ही ये सुंदर नजर आता है नजारा बर्फबारी के बाद का, बर्फ की सफेद चादर चारों तरफ बिछी हुई, उतनी ही मुश्किलें लेकर आता है ये स्थानीय लोगों के लिए। और उत्तरकाशी में भी 2 दिन तक चली बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने पर लोगों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। जिले के कुछ गांवों में विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। इसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। हर्षिल और धाराली के बीच बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे रुक गया है। इसे खोलने की कोशिशें चल रही हैं। जिले के हर हिस्सों में पेयजल की आपूर्ति इस वक्त सुचारू है। नहीं चलो से ऊपर हर्षिल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी अभी हो रही है और यात्रा और अभी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ झाला से गंगोत्री मार्ग सुचारू है और अभी कुछ ग्रामों में विद्युत बाधित है जिसे कि जल्दी सुचारू कर लिया जाएगा। दरअसल पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा ही होता है। चमोली के ईरानी क्षेत्र में जहां महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं, वहीं युवा अपने मवेशियों को जंगल से बर्फबारी के बीच घर ला रहे हैं। ग्रामीण इस बर्फबारी को खेतों के लिए अच्छा बता रहे हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, आसमान से स्नोफॉल जारी है, लेकिन काम में रुकावट नहीं है। यही यहां का जीवन है। अपने पालतू पशुओं को घर ले जाते लोग। और मौसम बदलने के बाद बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक स्थल चक्राता पर्यटक पहुंच रहे हैं और जहां बर्फ गिरी हुई है वहां का रुख कर रहे हैं। इसमें मोइला टॉप, देववन, बुधेर घाटी शामिल हैं जहां बर्फबारी हुई है, जिसका आनंद लेने पर्यटक 5 से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी कर यहां तक पहुंच रहे हैं। और यहां जाकर जो नजारा है जरा देखिए, खूबसूरती अपनी चरम पर। स्टिक ले लो रोहन। हाँ मम्मी स्टिक में ले लो। चक्राता की तस्वीरें ये। मोइला टॉप पहुंचे यहाँ पर और नज़ारा आप लोगों के सामने है। बर्फ ही बर्फ, बिल्कुल रात की पड़ी हुई फ्रेश बर्फ बिल्कुल। और उसमें हम लोगों ने खेला। इधर एक मंदिर है, शिव मंदिर में हमने पूजा करी। और उत्तरकाशी मोरी प्रखंड का प्रख्यात पर्यटन स्थल केदारकांठा इन दिनों बर्फ से ढका है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ही प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का ये केंद्र भी बना हुआ है। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है केदारकांठा। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में देखिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सनसेट और सनराइज को देखने सभी उमड़ पड़ते हैं। तो बर्फबारी के बीच सैलानियों की जमघट उत्तरकाशी में। केदार बाबा के मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो। विश्व प्रसिद्ध औली में इस बार ठंड के साथ जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद जहां एक बार फिर सैलानियों ने औली का रुख किया है, वहीं स्थानीय व्यापारियों ने में भी रोजगार की आस जगी है। जिस तरह से आज मौसम ने औली पर अपनी मेहरबानी की है, उससे न सिर्फ औली बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है, बल्कि सैलानी भी औली पहुंचने लगे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह सैलानी औली पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हेलो भाई। यार वाओ। हाँ।
और भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता दुगल बिट्टा में बर्फबारी से यहां की प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लग गया है। चोपता के मखमली घास के सुंदर दुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर यहां पहुंचने वाले पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। ये देखिए रुद्रप्रयाग के चोपता में बर्फबारी के बाद की ये तस्वीर। लेकिन इसमें गाड़ी चलाना आसान नहीं होता है। अगर बर्फ में गाड़ी फिसल गई तो फंस भी जाती है, जो आपने पीछे तस्वीर देखी। मगर लगातार सड़क से बर्फ की सफाई भी मशीनों से जारी है। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी जारी है। लेकिन धामों में रह रहे साधुओं की साधना भी चल रही है। यमुनोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहां मौजूद हनुमान मंदिर के साधु भारत दास अपनी साधना और पूजा में जुटे हैं। और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। ये नज़ारा है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का। बर्फबारी के बाद पंचाचूली की चोटियां शाम होते होते कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं। देखिए जब सूरज की पीली रोशनी पड़ती है तो सोने सा नजर आता है। ये बर्फीली चोटियां, इसे देखते ही बनता है ढलती धूप के साथ पंचाकुली की चोटियां किस तरह से सोने की तरह चमकती दिखाई दे रही है। प्रकृति के कद्रदान इन नज़ारों को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं, लेकिन ये नज़ारे हर किसी को नसीब नहीं होते। आपके टीवी स्क्रीन तक इन बेहतरीन नज़ारों को न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन पहुंचकर स्वर्ग सा नज़ारा सामने दिखता है। और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ही चादर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी हुई है और बारिश ने उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड में भी अब जकड़ लिया है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, खासतौर से श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों पे बहुत मुश्किल है, भी गाड़ी भी नहीं चल सकता है। गरीब आदमी है वो सफर करता है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, गैस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जन्नत में सर्दी की बेदर्दी, ठंड से कांपता कश्मीर। श्रीनगर शहर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग अब फुटपाथों से बर्फ हटा रहे हैं। जनवरी में सफेद आफत, दुनिया का स्वर्ग इस वक्त कुदरत के आफतकाल की जंजीरों में कैद है। आसमान से गिरती बर्फ ने कश्मीर को अपनी आगोश में ले लिया है। दरख्तों की हरियाली खो गई है, सड़कें गायब हो गई हैं, घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, ठहरा हुआ पानी जम गया है, गाड़ियों के पहिए बर्फ में धंस गए हैं। जहां तक नजर डालो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तो इस बर्फीली आफत से निजात पाने के लिए लोग जूझ रहे हैं। आज हम आपको कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। कुदरत का वो रूप दिखाएंगे जो दूर से तो आंखों को सुकून देता है, लेकिन पास जाने पर सिहरन पैदा करने लगता है। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज आफत लेकर आया है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पटरी से उतर गया है। चौथे दिन भी कश्मीर घाटी देश दुनिया से कटी हुई है। श्रीनगर से लेकर राजौरी, बारामूला से लेकर अनंतनाग और शोपियां से लेकर पुलवामा तक सफेद अटैक ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और जरूरी सामान की किल्लत हो रही है। सो अलग बर्फबारी कहो, हिमपात कहो या फिर सफेद आफत, पर्यटकों को रोमांचित करने वाली बर्फ ही फिलहाल कश्मीर के लोगों की मुसीबत का सबब बनी हुई है।
श्रीनगर के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। जनवरी के पहले हफ्ते में हो रही बर्फबारी ने श्रीनगर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया है। श्रीनगर में सीजन की सबसे भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। भारी भरकम मशीनों से बर्फ हटाने का काम हो रहा है। श्रीनगर नगर निगम ने 3000 कर्मचारियों को बर्फ हटाने के काम पर लगाया है। जहां मशीनरी नहीं जा सकती, वहां श्रमिकों को बर्फ हटाने के काम पर लगाया गया है। लेकिन मुश्किल का सबब यह है कि बर्फ हटती नहीं कि उससे भी ज्यादा बर्फ एक बार फिर इकट्ठा हो जाती है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। खासतौर से श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा थी और अब इसे हटाया जा रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला लगा हुआ है और वो अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हालांकि काफी डिफिकल्ट टास्क है, काफी मुश्किल टास्क है। इनसे जानना चाहूंगा कि कितने मुश्किल टास्क है अंदर गलियों से बर्फ हटाना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भी गाड़ी भी नहीं चल सकता है। एक तो गाड़ियां भी इर्द गिर्द लगी हैं और आरएनबी सब कर रहा है इस वक्त। अच्छा, ये आरएनबी का है, ये एसएमसी नहीं कर रहा है। आरएनबी कर रहा है। मशहूर डल झील का हाल देखिए। डल झील भी जम गई है। डल झील का ठहरा हुआ पानी बर्फ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कश्ती वाले अपनी कश्ती के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। बर्फ की मोटी परत को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं डल लेक जैसे एरिया में, लेकिन आम लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाते हैं। देख सकते हैं आपके किस तरीके से लोग जो हैं पहले रास्ता क्लियर कर रहे हैं कश्तियों का और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस पानी में और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि डल लेक जम गया है और इसमें कश्तियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ हटाते हैं और उसके बाद क्लियर कर देते हैं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के साइड इफेक्ट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़कों के साथ साथ घरों की छतों पर भी बर्फ ने डेरा डाल लिया है। लेकिन हर घर की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बर्फ का बोझ उठा पाए, जिसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर। महज 5 सेकंड में ये 3 मंजिला घर जमींदोज हो गया। बर्फ का भार ये घर उठा नहीं सका और देखते ही देखते इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर गया। लेकिन ये सिर्फ एक घर का हाल नहीं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से कई घर, होटल और रेस्टोरेंट की छतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जबकि श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा और शोपियां में भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लेकिन जरूरी काम के लिए सफेद अटैक का सामना करना भी मजबूरी है। लिहाजा इस समय श्रीनगर में सर्दी से बचने के लिए खास तौर पर बने जूतों का धंधा चल पड़ा है। इन जूतों को बनाने और बेचने वालों के चेहरे पर चमक आ गई है। कोरोना की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात बर्फबारी से सुधरने लगे हैं। इस बार भी काम तो ठीक है, लेकिन जो अभी बर्फबारी हुई है इससे काम थोड़ा तेज हो गया है। और अब दिखा रहा है, तो नेट पे हर एक को पता चल रहा है मौसम क्या है क्या नहीं है। अब तो दिखा रहा है कि 3-4 दिन बर्फ है कंटिन्यू, तो इससे और काम बढ़ गया हमारा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्शन वाइज हम इसको देखते हैं, गर्मियाँ, सर्दियाँ या मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो हैरिश विंटर चल रहा है, जिसको हम चले कलान बोलते हैं। चले कलान में जो है -7, -8 तक डिक्लाइन डाउन हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर जो शूज़ है जिसमें फर लगा हुआ होता है। तो अभी हर एक की नीड जो है यही शूज़ होता है। शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। बर्फ़ में निकलना पड़ता है, फिर हम फर शूज़ लगाते हैं, वो हमारे पैरों को वार्म रखते हैं। इसमें दो राय नहीं कि बर्फबारी से इन व्यापारियों और कारीगरों की आर्थिक हालत सुधरी है। इसमें भी दो राय नहीं कि बर्फबारी से कश्मीर घाटी में खेतीबाड़ी और पानी की समस्या सुलझेगी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हद से ज्यादा हो रही बर्फबारी ने लोगों के सामने मुश्किलों